सावन का महीना एक ऐसा समय होता है जब प्रकृति भी भक्तिभाव में लीन हो जाती है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी हवाएं और आसमान से गिरती बूंदें मानो भगवान शिव के चरणों में अर्पण हो। पूरे भारत में यह महीना श्रद्धा, आस्था और पवित्रता से भर जाता है। यह महीना सिर्फ एक ऋतु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। शिव भक्तों के लिए तो सावन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता, जैसे हर दिन महाशिवरात्रि हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने की हिंदू धर्म में इतनी गहरी महत्ता क्यों है? क्यों इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर साल जुलाई से अगस्त के बीच जो पावन समय आता है, उसे श्रावण मास या सावन महीना कहा जाता है। यह महीना प्रकृति की गोद में शिवमय हो जाता है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में घंटियों की आवाज, भक्तों का जल अर्पण और भोलेनाथ की महिमा का गान शुरू हो जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी महीने से जुड़ी है एक बहुत ही रोचक और पुरातन कथा, समुद्र मंथन की। इस प्राचीन घटना की जड़ें हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलती हैं, जो इस मास की आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती हैं। इस कथा के बिना सावन की महत्ता को समझ पाना अधूरा है। समुद्र मंथन की शुरुआत एक विशेष घटना से होती है। एक बार सतयुग में महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की थी। यह माला फूलों से बनी थी और सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, लेकिन माला की खुशबू से आकर्षित होकर मधुमक्खियां आने लगी और ऐरावत परेशान होकर उस माला को जमीन पर पटक देता है। यह दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और इंद्र को श्राप देते हैं, तेरे इस अहंकार का फल देवताओं को भुगतना पड़ेगा। उनका सारा बल, संपत्ति और भाग्य छिन जाएगा। और वही हुआ, स्वर्ग की समृद्धि नष्ट हो गई और देवता शक्तिहीन हो गए। जैसे ही देवताओं की शक्ति क्षीण हुई, असुरों ने इसका लाभ उठाया और तीनों लोकों पर आक्रमण कर कब्जा जमा लिया। अब देवताओं के पास ना शक्ति रही, ना धन संपत्ति और ना ही मार्गदर्शन। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और इंद्र समेत सभी देवता सहायता के लिए भटकने लगे। अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु से मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने उन्हें एकमात्र उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, तभी अमृत प्राप्त होगा और तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिलेंगी। यह उपाय सुनकर देवताओं को फिर से एक नई आशा की किरण दिखाई दी। विष्णु जी ने समझाया कि जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार क्षीर सागर, दूध का समुद्र, मथने से अमृत निकलेगा। इस अमृत से देवता पुनः बलवान और अमर हो सकते थे। परंतु एक बड़ी बाधा थी, देवता अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। यह विचार ही देवताओं के लिए पीड़ादायक था, क्योंकि असुर उनके शत्रु थे। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। भगवान विष्णु ने उन्हें एक चतुराईपूर्ण उपाय बताया, जिससे असुरों को भी मंथन में भाग लेना ही पड़ेगा। यही वह मोड़ था जहां असुरों के राजा बलि की भूमिका शुरू होती है। इंद्रदेव विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर बलि के पास प्रस्ताव लेकर गए। बलि केवल बलवान नहीं, बल्कि धैर्यवान और बुद्धिमान भी था। वो प्रहलाद का पोता था, जो स्वयं विष्णु भक्त थे। इंद्रदेव ने बलि से कहा कि अगर देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, तो जो अमृत निकलेगा वो बराबर बांटा जाएगा। असुरों ने पहले हंसते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर जब उन्हें समझाया गया कि यह कार्य अकेले असंभव है, तो वे मान गए। यह समझौता इतिहास की सबसे विचित्र साझेदारी बन गई, देव और असुर एक साथ।
अब सवाल यह था कि मंथन कैसे होगा। इतना विशाल समुद्र मथने के लिए न तो रस्सी थी, न मथानी। भगवान विष्णु ने इसका उपाय निकाला। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। गरुड़ ने मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीच रखा और विष्णु जी ने स्वयं कूर्म, कछुए अवतार लेकर पर्वत को संतुलित किया। देवताओं ने नाग को एक ओर से और असुरों ने दूसरी ओर से पकड़कर मंथन शुरू किया। यह क्षण था जब सृष्टि के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आरंभ हुई। मंथन करते करते सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो इतना जहरीला था कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। देव और असुर दोनों घबरा गए, कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने भगवान शिव को पुकारा। भोलेनाथ ने सबकी पुकार सुनी और विष को पीने का निर्णय लिया। माँ पार्वती ने शिवजी के कंठ पर हाथ रख दिया ताकि विष उनके गले से नीचे न जाए। इस कारण शिवजी का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह बलिदान ही सावन की आत्मा बन गया। इसके बाद मंथन से कई अद्भुत रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्छैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और माता लक्ष्मी। हर रत्न की अपनी खासियत और स्थान था। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना और यह मिलन इतना शुभ था कि इसे भी श्रावण मास से जोड़ा जाता है। चंद्रमा, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया, और अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी जी, जो अमृत कलश लेकर आए। यह मंथन वास्तव में ब्रह्मांड के संतुलन की पुनर्स्थापना थी। जैसे ही अमृत सामने आया, देव और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। असुर अमृत को अकेले हड़पना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप, जिसने असुरों को मोह लिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर, जो देवताओं की चाल समझ गया था, उसने चुपचाप देवों की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसे 2 भागों में काट दिया। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इन स्थानों को अमृत से पवित्रता प्राप्त हुई। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यह सब घटना सावन महीने में हुई थी और इसीलिए यह महीना शिवजी के नाम से जुड़ गया। श्रावण मास हमें भगवान शिव के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। सावन में शिव भक्त उपवास रखते हैं। जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र आदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन शीतल वस्तुओं से शिवजी को राहत मिलती है। सोमवार का व्रत इस महीने में विशेष रूप से रखा जाता है। भक्तों की आस्था और भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रद्धा के इस उत्सव में हर दिल शिवमय हो जाता है। अब बात करते हैं सावन के पीछे छुपे वैज्ञानिक तथ्यों की। यह महीना मानसून का होता है, जब वातावरण में नमी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सावन में व्रत और उपवास से शरीर डिटॉक्स होता है, क्योंकि इस समय हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। बेलपत्र और धतूरा, जो पूजा में उपयोग किए जाते हैं, उनमें औषधीय गुण होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। हवन से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए यह परंपरा केवल आस्था नहीं, विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। सावन की एक और प्रमुख परंपरा है कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों भक्त गंगाजल लेकर नंगे पांव शिव मंदिरों तक जाते हैं। वे शिवजी के चरणों में वह जल अर्पित करते हैं जो उन्होंने हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य तीर्थों से लाया होता है। यह परंपरा श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़िए दिन रात धूप बारिश की परवाह किए बिना यह यात्रा पूरी करते हैं।
उनका हर कदम शिव की भक्ति में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो दोस्तों, सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महाकाव्य है। यह महीना हमें शिव के त्याग, विष्णु की बुद्धिमत्ता और मानवता की श्रद्धा का स्मरण कराता है। श्रावण मास में की गई पूजा, व्रत और भक्ति न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्रदान करती है। अगर आपने अभी तक सावन को सिर्फ बारिश का मौसम समझा है, तो अब समय है इसके आध्यात्मिक आयाम को जानने का। सावन की हर बूंद में शिव का आशीर्वाद छिपा है, बस जरूरत है उस आस्था से उसे महसूस करने की। हर हर महादेव।